नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 21 जनवरी रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम में ऐलान किया है कि भारत म्यांमार बॉर्डर पर खुली सीमा की फेंसिंग की जाएगी। म्यांमार से भागकर आ रहे आतंकियों और घुसपैठ को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट को भी सरकार बंद करने जा रही है। शाह ने गुवाहाटी में हुई असम पुलिस की पासिंग आउट परेड में कहा, म्यांमार के साथ हमारी खुली सीमा है, इसे हम बांग्लादेश की तर्ज पर बाड़ लगाकर सुरक्षित करेंगे। शाह ने ये ऐलान भी किया कि सरकार दोनों के बीच फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट पर भी पुनर्विचार कर रही है। आने जाने की इस सहूलियत को ही सरकार बंद करने जा रही है। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय प्रण को लेकर आगे बढ़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इस यात्रा से विकास के नए क्षितिज का निर्माण होगा, साथ ही हम विकसित भारत के सबसे बड़े सपने के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आमजन की भावना के अनुरूप उनके सपनों को हमारी सरकार साकार करेगी। सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को बीकानेर की भानीपुरा ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करने पहुंचे। उन्होंने जनसभा में कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में ये यात्रा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तमिलनाडु दौरे पर रहे। यहां उन्होंने 2 मंदिरों में पूजा की। पीएम पहले तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर गए। वहां उन्होंने अंदल नाम के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद दिया। दोपहर में उन्होंने रामेश्वरम में रोड शो किया। इसके बाद पीएम ने रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम पर डुबकी लगाई। फिर भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की। यहाँ उन्होंने रामायण पाठ और भजन संध्या में हिस्सा लिया। श्री रंगनाथ स्वामी और रामेश्वरम मंदिर भगवान राम के जीवन से जुड़े हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री उन मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं जिनका रामायण में जिक्र है। राम मंदिर से जुड़ी खबरों को लेकर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अखबार, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फर्जी खबरों से बचने को कहा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ अनवेरिफाइड, भड़काऊ और फर्जी मैसेज फैलाए जा रहे हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। अयोध्या में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा शनिवार को झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे। बिसाऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का निरीक्षण किया। वहां से बगड़ के जाते वक्त पहली बार झुंझुनू में चूरू बाईपास रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की पुष्पमाला, साफा, दुपट्टा पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा नेता बबलू चौधरी, शहर मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा, नगर महामंत्री मनोज कुंडवाल आदि उपस्थित रहे। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को जोधपुर दौरे पर रहे। वो शिक्षक सम्मेलन में सम्मिलित होने आए थे और सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए बोले कि छात्र हित सर्वोपरि है। शिक्षा मंत्री तेवर में नजर आए और कहा, अनुपयोगी लोग आज से अपनी सेवाएं समाप्त समझें। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को टारगेट कर कहा कि कुछ लोगों को पिछली सरकार ने व्यक्तिगत लाभ देने के लिए पद पर रिटायरमेंट के बाद भी बिठा रखा है। ऐसे अनुपयोगी लोग विभाग आज से अपनी सेवा समाप्त समझें। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद अशोक तंवर शनिवार को दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अशोक इंडिया सेटअप के तहत कांग्रेस के साथ आप की साझेदारी से नाराज थे। तंवर ने 2019 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और 2022 में आप में शामिल हो गए थे। उदयपुर के 2 दिवसीय प्रवास पर आए प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मैं ठासू दूर नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देती है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, लेकिन वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ थे, हैं और रहेंगे। जब भी कार्यकर्ताओं को उनकी जरूरत महसूस होगी वो उनके साथ खड़े रहेंगे।
पूरा देश भगवान श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह में डूबा हुआ है, लेकिन झुंझुनू के सुल्ताना में रातों रात ही राम मंदिर से राम दरबार की मूर्तियां गायब हो गई। दरअसल 22 जनवरी को पूरे देश में मनाए जाने वाले उत्सव की तैयारियों को लेकर राम भक्त महिलाएं और पुरुष सुल्ताना गांव के बस स्टैंड पर माहेश्वरी धर्मशाला के अंदर स्थित राम मंदिर में पहुंचे थे। जब राम भक्त पहुंचे तो वहां पर राम दरबार की मूर्तियां गायब मिली। मौके पर धर्मशाला का केयरटेकर भी नहीं मिला, जिसके बाद ये सूचना आग की तरह फैल गई तो बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और मंदिर के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। दिल्ली के कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक बढ़ा दी है। ये दोनों तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे। पूरे देश में भगवान राम में नजर आ रहा है और इस महोत्सव में जयपुर के जगतपुरा के हरे कृष्ण मार्ग पर स्थित श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह राम कथा कार्यक्रम 19 जनवरी शुक्रवार से शुरू हुआ, जो 28 जनवरी तक हर शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक आयोजित होगा। यहाँ इस शुभ क्षण में उपस्थित रहने वालों को एक अद्भुत आत्मा शुद्धि और भक्ति का अनुभव होगा। रामकथा की शुरुआत में श्री राम की जीवनी की लीलाओं को संक्षेप में सुनाया गया। मंदिर अध्यक्ष अमितासन दास ने कहा कि 22 जनवरी को राम तारक यज्ञ का भी आयोजन होगा। अजमेर डिस्कॉम की ओर से अघरेलू बिजली कनेक्शन अब हर माह जारी किए जाएंगे। अब तक ये बिल हर 2 महीने में मिलते थे। इसके लिए डिस्कॉम प्रशासन ने तैयारी कर ली है। अगले महीने से इसे लागू करने की योजना है। अजमेर डिस्कॉम के 17 जिलों में करीब 4,18,167 अघरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। इसके बाद दुकानदारों को बिजली बिल हर महीने जमा कराना होगा। इससे सीधे तौर पर स्थायी शुल्क व उपकरण आधा हो जाएगा। अब डिस्कॉम को अघरेलू बिजली कनेक्शन की हर माह अनिवार्य रूप से रीडिंग लेनी होगी। धौलपुर जिले में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जिले भर में पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को परिवहन विभाग ने हाउसिंग बोर्ड चौकी पर वाहनों को रुकवाकर उनके बीमा और पॉल्यूशन कार्ड की जांच की। जिला परिवहन अधिकारी विजय मीणा ने बताया कि जिले में हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिदिन वाहन ड्राइवर्स को ट्रैफिक रूल्स के पालन करने की हिदायत दी जा रही है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड झालावाड़ की ओर से रविवार को शहर सहित ग्रामीण इलाके में 3 अलग अलग समय मरम्मत कार्य के चलते बिजली बंद रहेगी। निगम के एईएन अशोक कुमार ने बताया कि 220 केवी सब स्टेशन ज्योति नगर झालावाड़ के आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण रविवार 21 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 33/11 केवी सालोतिया बुढ़मंडावा रिको राड़ी के बालाजी सब स्टेशन से जुड़े समस्त 11 केवी फीडर दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक 220 केवी सब स्टेशन ज्योति नगर में स्थित समस्त 11 केवी फीडर और दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक 33/11 केवी खंडिया सब स्टेशन से जुड़े 11 केवी फीडर की बिजली बंद रहेगी। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने 100 दिन के अचीवमेंट को जनता के सामने रखने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने हर विभाग को ऐसी योजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं जिनको 100 दिन में लागू करके पूरा किया जा सके। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने इस 100 दिन के कार्य योजना में 9 से ज्यादा शहरों में नई आवासीय योजनाओं को लॉन्च करने का निर्णय किया है। इन योजनाओं में 2900 से ज्यादा मकान बनाकर लोगों को आवंटित करने की योजना है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।